रामपुर नामक गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो स्वभाव में बहुत सीधा था और सबकी मदद किया करता। पर इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। महेश के घर में उसकी बीवी गीता भी थी, जो कि गर्भवती थी। मैं दिन रात खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, परंतु फिर भी हम लोग रूखी सूखी खाकर ही जीवन व्यतीत करते हैं। तुम्हारी ऐसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाना चाहिए, परंतु मैं क्या करूं? कभी हमारे पास भी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे। आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देगा और हर चीज सही समय पर मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान इसके बदले में आपको इसका फल जरूर देंगे। गीता इसी तरह की बातें करके महेश को दिलासा देती रहती थी। महेश का बड़ा भाई सुरेश उसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने माता पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। सुरेश एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन खुद हथिया ली और बेकार जमीन महेश को दे दी। सुरेश को अपनी जमीन की पैदावार से अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी महेश ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन महेश अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। सुनो गीता, मैं खेतों पर जमीन खोदने जा रहा हूँ। आज दिन भर वही रहूंगा, शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और खाना समय पर खा लेना। क्या आप खाना खाने घर नहीं आएंगे? महेश जानता था कि घर में बस थोड़ा ही राशन बचा है, इसीलिए वो जानबूझकर गीता से कहता रहे, देखो मैं वही खा लूंगा, परंतु तुम समय से खाना खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। महेश खेतों की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से सुरेश ने उसे आवाज लगाई। अरे महेश भाई, जरा सुनो तो। अरे भैया, आप क्या काम है? देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि तुम मेरी जमीन पर आज खुदाई कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे सुरेश बहुत चालाक व्यक्ति था। वो बातें बनाकर महेश को अपने जाल में फंसा लेता है। भैया, आज तो मेरे खेतों में खुदाई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना भी जरूरी है। यह काम इतना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और फिर मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। महेश अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता ना करें, मैं आज पहले आपकी जमीन पर ही खुदाई करूंगा, फिर कल मैं अपने खेतों में खुदाई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। धन्यवाद महेश, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, तुम शाम तक मेरे खेतों पर खुदाई करके रखना, मैं शाम तक ही वापस आऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर सुरेश महेश को अपने खेतों में खुदाई पर लगवा देता है और खुद अपने काम से निकल जाता है। महेश पूरा दिन मेहनत करके अपने भाई सुरेश के खेत की जमीन को खोद देता है। शाम को सुरेश अपने खेत देखने जाता है तो वहां सारी खुदी हुई जमीन देखकर मन ही मन में सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी जाल में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। सुरेश महेश से कहता है, अरे भाई, तुमने तो पूरी जमीन खोद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल आराम से इसमें जुताई करवा सकता हूं। इसमें धन्यवाद कैसा? भाई, अपने भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा महेश अपने घर वापस लौट आता है। अरे, आप आ गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए। घर में थोड़ा सा राशन था, मेरे लिए खाना बचाने के चक्कर में शायद गीता ने दिन भर कुछ नहीं खाया। गीता, ये खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं लगी? उनके खेतों में कुछ काम था तो उन्होंने मुझे वहीं बुलाया। खेत पर उन्होंने मुझे इतना सारा खाना खिला दिया, अब तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। हे घर की स्थिति देखकर महेश मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होता है और कहता है, भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी बीवी को भरपेट खाना खिला सकूं। वह बेचारी इस हाल में भी घर का सारा काम करती है।
और उस पर उसे खाना भी नहीं मिल पाता। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। यह सोचते सोचते महेश सो जाता है। रात में सपने में उसको दिखता है कि माँ लक्ष्मी उस पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है और उसकी गरीबी दूर हो गई है। अगले दिन सुबह उठते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, रात में मैंने एक सपना देखा कि माँ लक्ष्मी हम पर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है और हमारी गरीबी दूर हो गई है। ये तो बहुत शुभ सपना है जी। सपना तो सच होता है। देखना, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो आज जाकर मुझे अपने खेतों की खुदाई करनी है। शाम को आते समय मैं खाने का कुछ ना कुछ तो लेते आऊंगा। ये कहकर महेश अपने खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर खुदाई का काम शुरू करता है। खुदाई करते करते जमीन से मटका दिखता है। अरे ये क्या लग रहा है? जैसे कोई धातु का बड़ा सा मटका है। खोद कर देखता हूँ कि महेश जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखता है। मटका खोलने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें सोने के 2 सिक्के पड़े थे। ये क्या है? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। कल रात का सपना सच हो गया। मुझे सचमुच सोने की 2 मोहर मिल गई। तभी अचानक उसके सामने में एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और उससे कहती है, बेटा, एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपने घर में एक गाय का दूध बेचकर गुजारा करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वो गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में काफी खर्चा होगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर करेगा। महेश उसे देखकर सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, जिस तरह से मैं गरीब और लाचार हूँ, ये बूढ़ी अम्मा भी वैसे ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहर दी हैं। क्यों ना मैं इसमें से एक सोने की मोहर इस बूढ़ी अम्मा को दे दूं, जिससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाए। बस यही सोचकर महेश एक सोने की मोहर उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा, मेरे पास रुपए तो नहीं है। ये एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, जिससे आप अपनी गाय का इलाज कर सकेंगी। बूढ़ी अम्मा हाथ में मोहर ले लेती है और महेश से कहती है, बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम खुद इतनी मुसीबत में हो और गरीबी से जूझ रहे हो, पर फिर भी तुमने दोनों में से एक मोहर मुझे मदद के लिए दे दी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम हमेशा खुश रहोगे। महेश उस मटके में से एक सोने की मोहर को निकालकर उसे बाजार में बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर वापस आता है। अरे, आप तो बहुत सारा राशन लेकर आए हैं। और ये मटका कैसा है? आज मुझे खुदाई में सोने का मटका और 2 मोहर मिली। उसमें से मैंने एक मोहर बेच दी। उसी से मुझे बहुत सारे पैसे मिले। मैं तो खाने पीने का सब सामान ले आया। महेश और गीता उस रात पेट भरकर खाना खाते हैं और आराम से सो गए। तभी महेश को फिर से एक सपना दिखा। उस सपने में माँ लक्ष्मी उससे कहती है, महेश, मैं बहुत खुश हूँ तुमने इतना दुखी होते हुए भी एक जरूरतमंद बूढ़ी अम्मा को मदद की। तो तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थीं, जिसमें से तुमने उसे एक मदद के तौर पर दे दी। मैं आशीर्वाद देती हूँ, जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो वो एक जादुई सोने का घड़ा है। उसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में मिलने वाली मोहर की वजह से अब तुम्हें जिंदगी भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन और खुशहाल हो जाएगा। महेश अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में माँ लक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहर दी और वो सपना सच हुआ लगता है। रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। माँ लक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की और मुझे जादुई घड़ा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही महेश जादुई घड़े में देखता है तो उसे वहां एक सोने की मोहर दिखती है। यह देखकर वो खुशी से झूम उठा और अपनी बीवी गीता को सारी बात बता दी। देखा, मैंने कहा था ना कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी गरीबी और परेशानी के दिन चले गए। यदि रोज सोने की एक मुहर मिलेगी हमें, तो हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा और खेती-बाड़ी के लिए सामान भी बाजार से आ जाएगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद उसे जादुई घड़े में रोजाना एक सोने की मोहर मिलती है और महेश उसे बेचकर उसी पैसों से अपनी जिंदगी चलाता है। अब दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी और हर एक जरूरतमंद की मदद महेश किया करता। महेश के घर इस तरह पैसे आते देखकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। यही जानते के लिए सुरेश महेश को कहता है, मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवा ली है और घर में खूब सामान भी ले लिया। क्या कहीं से लॉटरी खुली है? भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि भगवान हमें हमारी ईमानदारी का फल जरूर देंगे। बस कुछ यूं ही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की और मुझे एक जादुई घड़ा मिल गया जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। सोने के जादुई घड़े के बारे में सुनकर सुरेश का सर चकरा जाता है और उसके मन में वो घड़ा पाने का लालच आ जाता है। दिन में मौका देखकर सुरेश महेश के घर चोरी चुपके घुस जाता है और सामने उस सोने के घड़े को देखता है। यही तो वह जादुई सोने का घड़ा है। मुझे तो इसे पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम तो हो गया। सुरेश जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, वह सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। लेकिन मेरे छूते ही ये मिट्टी का कैसे हो गया? अभी मुझसे ना होगा, फिर किसी दिन मौका देखकर मजे से चुराने आऊंगा। सुरेश उस घड़े को पानी के लालच में 2-3 बार चोरी के इरादे से महेश पे घर आता है, पर जैसे ही वह घड़े को छूता है वो मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक महेश वहां आता है। अरे भैया, आप क्या काम है? सुरेश उससे झूठ बोलता है। महेश भाई, मेरी मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। बस यूं ही ढूंढने आया था। मैंने सोचा शायद पिछले दरवाजे से तुम्हारे घर आ गई हो, पर यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूँ। महेश समझ जाता है कि मटका चुराने के लालच में चुपचाप वह घर में घुसा है, परंतु महेश उसे कुछ नहीं कहता। उधर उसका भाई भी समझ जाता है कि जादू केवल उसी के लिए है। महेश की अच्छाई और नेकी का बदला भगवान ने उसे दिया है। हमें अपनी जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदार होंगे तो भगवान हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे।